बाज घूमता रहता है और इसे परिंदियों का बहुत शौक़ होता है और परिंदियों से बात करने के लिए एक दूसरे के घर आता जाता रहता है ताकि इसे कोई अच्छी सी परिंदी मिले और उससे गपशप शुरू कर दे। बाज भैया कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें देखा है कि तुम यहाँ से रोज़ाना गुज़रते हो। बस चिड़े भाई, मुझे यहाँ काम होता है तो इसलिए यहाँ से गुज़रता हूँ, तो आज तुम्हें देखा और रुक गया। ओह अच्छा, ठीक है बाज भैया, ये बताओ कि क्या खाना खाओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना बनवाता हूँ। आप भाभी का हाथ का जो भी बनवा देंगे तो मैं खा लूँगा। आज मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी हुई है। बाज भैया, भाभी तो नहीं है, मैं घर में अकेला हूँ। मैं तुम्हें कुछ बना कर देता हूँ, वो तुम खा लेना। नहीं, फिर मैं चलता हूँ। अगर भाभी नहीं है तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो वहीं से जाकर खा लूँगा। और फिर बाज वहाँ से उड़कर चला जाता है ताकि जाकर किसी और परिंदे के घर जाए और वहाँ जाकर खाना खाए और उसे भी देखे। और फिर वो कौवे के घर पहुँच जाता है और कवि को बहुत चाहता होता है, इसीलिए वहाँ पहुँच जाता है। बाज भैया कैसे हो? कोई काम था तो मुझे बता देते, मैं आ जाता। आप रोज़ आ जाते हो। नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस वैसे गुज़र रहा था तो मैंने कहा कि आपसे मिलता जाऊं। ओह अच्छा, और सुनाओ बाज भैया, आजकल तुम क्या कर रहे हो? और कोई काम शाम भी करते हो या ऐसे ही घूमते रहते हो? नहीं, बस कुछ फसल उगाई है, उसी की देखभाल करता रहता हूँ और जब फ्री होता हूँ तो घूम आता हूँ। बाज भैया, ये तो बहुत अच्छा करते हो। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवाता। आज घर में भाभी तुम्हारी नहीं है। चलो मैंने कहा भाभी के हाथ की चाय पीता, वो तो है नहीं। फिर मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दे दो। जब कौवा उसे बताता है कि भाभी तुम्हारी घर पर नहीं है तो बाज वहाँ से उड़कर चला जाता है ताकि कहीं और जाए। तब ही कौवे की बीवी भी आ जाती है और देखती है कि बाज जा रहा होता है और फिर वो अपने शौहर को समझाती है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाज को घर में ना आने दिया करो, ये ऐसे ही आ जाता है और फजूल बातें करता है। मैंने आज उसे रोका तो है, मैंने कहा है कि कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं आ जाया करूँगा। तुम्हें किसने कहा था कि बाज से दोस्ती करो और इसे घर पर बुला लिया करो, और अब ये हर वक्त तंग करता रहता है। चलो मैं बाज को समझाऊंगा कि वो हमारे घर ना आया करे, अगर मिलना ही हो तो मुझसे बाहर मिल लिया करे। ठीक है, तुम उसे समझा देना, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, वरना फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, वो भी ऐसे दोस्त जो घर में ना आएं बल्कि कहीं और बैठकर बातचीत करें और मिलें और एक दूसरे का दुख बांटें और एक दूसरे की मदद करें, ना कि बाज जैसे दोस्त बनाएं।